अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैथ्स विद हैदर में सर हैदर आपके साथ हैं। जो समातें मेरी आवाज़ को सुन रही हैं और जो बसरते मेरी वीडियो देख रही हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये इतनी सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। तो जनाब, सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स है हमारे पास क्लास 10th की, और आज उस वीडियो का जो है वो हम 4th कर रहे हैं। 17 यूनिट चल रहा है और उसकी एक्सरसाइज 17.4 है और उसका एक ही सवाल रहता है, क्वेश्चन 4, वो आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें देखें लिखा हुआ है वेरीफाई एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ये सेट्स भी आपको दिए गए हैं, इन सेट्स को स्टडी करके आप वेरीफाई करें इनका एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इसको वेरीफाई करें। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी होगा और इंटरसेक्शन भी होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है ओवर यूनियन भी होगा इसका, और इसका इंटरसेक्शन भी होगा। ठीक है जनाब, तो चलते हैं। सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मालूम करेंगे, लेकिन किसकी? यूनियन की। उसके बाद हम इंटरसेक्शन की मालूम करेंगे। ठीक है, फिर उसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या कहती है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आप पहले अगर ए यूनियन बी का हिसाब करते हो, यूनियन सी बाद में करते हो उसके साथ, तो ये बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब पहले आप बी यूनियन सी का करें, फिर उसके बाद ए को उसके साथ मिलाएं, तो इनका जवाब एक ही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं भाई टेकिंग LHS। तो इसका हम पहले LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाला टेक करेंगे और उसमें है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले ए यूनियन बी जो है ना वो देखेंगे, वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें, ये सेट मैंने लिख के रखे हुए हैं। ठीक है जनाब, यहाँ पे देखें ये 1 2 3 डॉट 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 8 तक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें सेट जो ए है 1 2 3 8 तक है, और सेट बी हमारे पास 4 6 8 9 10 से सी सेट ये आपके सामने है। और मैंने यूनियन सारों की और इंटरसेक्शन ये पहले ही कर रखी है, ये देख सकते हैं आप, ए यूनियन। ठीक है जनाब, बी मतलब ए को बी के साथ यूनियन किया है। तो यूनियन में तो सिर्फ मिलाए जाते हैं, तो हमने सारे मिलाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये सारा यूनियन हो गया ए यूनियन बी। हम चलते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले भाई हमें ए यूनियन बी क्या मिला है, इनमें से सिर्फ हमें मिलाना है और कुछ भी नहीं है। तो ए यूनियन बी हमें मिलेगा, देखें क्या मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो यहाँ तक आ गया। अब बी के पास 9 10 है इजाफी, तो 9 10 भी इसके साथ लगेगा, तो ये ए यूनियन बी हो गया। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ सी को एडजस्ट करेंगे। तो हम दोबारा से लिखेंगे भाई ए यूनियन बी जो सेट आपने अभी मालूम किया है ना, तो इसके साथ आप ज्वाइंट करें। अभी क्या ज्वाइंट करना है, ये यूनियन सी भी हमने ज्वाइंट करना है। तो आप यहाँ पे भले मेंशन कर दें कि यहाँ पे हम ए यूनियन बी का सेट रखेंगे, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जनाब, इसको यूनियन करना है किसके साथ, सी का सेट। तो सी का सेट आपके पास कहाँ है, ये देखिए 5 7 9 11 लिखा हुआ है, तो 5 7 9 11 लिखा हुआ है ये। ओके, अब जब हम इनको अपना ए यूनियन बी को यूनियन करेंगे सी के साथ, तो हमें पूरा सेट मिल जाएगा। ठीक है जनाब, तो पूरा कैसे मिलेगा, आप यूनियन करें। यूनियन में देखें 5 भी इसके अंदर है, 7 भी इसके अंदर है, 9 भी इसके अंदर है, 11 नहीं है, तो सिर्फ इसके बाद 11 का इंक्लूड करके ये सारी सीरीज़ हो जाएगी 11 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये हो गया। ओके जनाब, ये था इसका LHS। अब LHS की हम बनाते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में देखें हम क्या बनाएंगे, हम इसमें बनाएंगे ABC यानी 3 सर्किल बनाएंगे। यूनिवर्सल वाला रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि यूनिवर्सल इसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ठीक है जनाब, तो चलें हम सर्कल्स बनाते हैं। अच्छा, तो सर्किल बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि ये सेट आपस में डिसजॉइंट हैं या ओवरलैपिंग है। भाई डिसजॉइंट का मतलब होता है वो सेट होंगे जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, वो डिसजॉइंट होता है। और जिसमें कॉमन एलिमेंट हो वो होते हैं
ओवरलैपिंग। तो ये देखें 1 2 3 7 8 तक, तो 7 8 इसमें है मतलब कॉमन है, तो मतलब ये आपस में ओवरलैपिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें 5 6, यहाँ पे देखें सी इनका ओवरलैपिंग है कि नहीं, तो 5 7 9, तो 7 9 इसमें है तो मतलब ये इसका भी ओवरलैपिंग है, और यहाँ पे 5 7 9 इसके पास भी है तो ये इसका भी ओवरलैपिंग, मतलब तीनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग है, तो इनके सर्किल एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे। ओके जनाब, तो हम वो बनाने जा रहे हैं। तो जनाब ये मैंने 3 सर्किल बना लिए। ठीक है जनाब, तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये ए है सर्किल, ये बी सर्किल है और ये सी सर्किल है। ओके जनाब, सी सेट का। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो आप तीनों में कॉमन देखें, कॉमन कौन सा है तीनों में, यहाँ से देखेंगे जनाब। पहले तो आप तीनों में कॉमन देखें, तीनों में कॉमन कौन से हैं। आप तीनों में कॉमन, अच्छा 7 है, 7 7 7 तीनों में कॉमन है, तो 7 को हम रखेंगे यहाँ पे बीच में। ये तीनों में होता है, देखें इस सर्किल में भी देखेंगे तो आपको ये 7 मिलेगा, इस सर्किल के अंदर भी देखेंगे तो आपको 7 मिलेगा, और इस सर्किल के अंदर देखेंगे तो भी आपको 7 मिलेगा। तो ये तीनों में हो गया। ओके जनाब। अच्छा, अब ए और बी में आप कॉमन देखें आपको क्या मिलता है ए और बी में। तो ये ए है, ये बी है, तो इसमें 4 कॉमन है भाई, 4 कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 6 कॉमन है भाई, 6 कॉमन है, यस। उसके बाद 7 कॉमन है भाई, 7 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। ठीक है, ये ए और बी में, ए और बी में तो इन इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या है यहाँ पे है 4 और 6 7 और 8, ये ए और बी में कॉमन है। ओके जनाब, सॉरी 7 को निकाल दे क्योंकि 7 इधर चला गया। ठीक है, 7 को निकाल दे, बाकी 4 6 8 ये आपका इनमें कॉमन है ए और बी में। ठीक है, ए और बी हो गया। अब बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में क्या कॉमन है। ठीक है, अब बी और सी में देखें क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 7 और 9। ठीक है, 7 और 9 कॉमन है, तो हम लिखेंगे 7 और 9। तो बी और सी में 7 और 9 कॉमन है, 7 तो इधर चला गया, बाकी 9 बचेगा, तो बी और सी में बाकी 9 भी कॉमन है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है देख लें। ए और सी में तो 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 तो इधर चला गया, 7 को छोड़ो, 7 को छोड़ दो, 5 कॉमन है और बस 5 कॉमन है। तो ए और सी में 5 कॉमन है, ये 5 आ गया। ठीक है जनाब, अब ये कॉमन आ गए। अब आप देखें, अब ए के पास ये सारे 4 6 7 4 6 7 8 5 4 5 6 7 8 निकाल के बाकी ए के पास क्या बचता है, 4 5 6 7 8 निकाल के बाकी 1 2 3 बचता है, तो 1 2 3 हम यहाँ पे रखेंगे भाई, ये ए के पास बचता है। ओके, उसके बाद बी के पास क्या बचता है, 4 6 8 7 निकाल के, 4 6 8 7 निकाल के 9 10 बचता है, तो 9 इधर आ गया, बाकी 10 इसके पास बचता है, ये 10। ओके जनाब, फिर देखेंगे सी के पास क्या बचता है, क्या 5 7 9 ये निकाल के, 5 7 9 निकाल के बाकी 11 बचता है इसके पास, तो सी का हम लिखेंगे 11। ओके जनाब, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब आप इसमें करेंगे कलरिंग। अच्छा, पहले ऑपरेशन लिख लें, ये ऑपरेशन कौन सा था, ये ऑपरेशन ये वाला है, कौन सा वाला, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला ऑपरेशन है। ओके जनाब, अब हम इसको करेंगे कलर, और कलर करने के लिए जो जितना जवाब है उतना हम कलर करेंगे। तो जवाब में 1 से लेकर 11 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये पूरा हम कलर करेंगे। मतलब आप समझ गए होंगे, यहाँ से ये दोनों सर्किल, ये तीसरा ये सर्किल, ये पूरा कलर होगा, ये भी कलर होगा। ओके जनाब, तो हम कलर करते हैं। ओके जनाब, तो ये इसका कलर भी हो गया, आप देख लें आपके सामने है। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हम इसका टैगिंग करते हैं RHS। तो आप यहाँ पे लिखें टैग RHS राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड में साइड में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए यूनियन को छोड़ के पहले आप करें बी यूनियन सी। ओके जनाब, तो अच्छा, जब पहले इनके सर्किल्स बना लेते हैं, क्योंकि सर्किल अब वही बनेंगे जो इनके हैं, लेकिन
यहाँ पे देखें ये ए यूनियन बी था, तो हमने ए के साथ बी को साथ रखा है, ए यूनियन बी हो गया, उसके बाद यूनियन सी है, ठीक है। अब यहाँ पर है बी यूनियन सी, तो पहले ऊपर हम बी यूनियन सी लिखेंगे, ए को अलग से नीचे से आप लिखेंगे, ठीक है जनाब। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसके हम सर्कल बना लें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये देखें जनाब, हमने 3 सर्कल बनाए। अब पहले आप क्या करेंगे, ये बी यूनियन सी करना है पहले, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे बी और ये लिखेंगे सी और उसके बाद हम लिखेंगे ये ए। ओके जनाब। अच्छा, तो अब चलते हैं इसके हम ऑपरेशन पे। तो बी यूनियन सी पहले करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखें पहले बी यूनियन सी, ठीक है जनाब। बी यूनियन सी हमें कैसे मिलेगा, जब हम इनको यूनियन करेंगे, ठीक है। तो यूनियन हम करके बैठे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बी यूनियन सी ये हमें मिल रहा है 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 4 से लेकर 11 तक, ठीक है जनाब। तो 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ओके जनाब। उसके बाद हम आएंगे, अब क्या करना है, ये हो गया। अब इसको साथ में मिलाना है, तो हम लिखेंगे भाई अब ए यूनियन बी यूनियन सी करके दिखाएं, ठीक है। तो कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे पहले ए का सेट हमारे पास 1 से लेकर 8 तक था, ठीक है। फिर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें ए से 1 से लेकर 8 तक है ए का सेट, ठीक है। तो इसको हम दर्ज करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। उसको क्या करना है, यूनियन करना है। किसके साथ करना है, ये पूरा सेट ये वाला है, ठीक है। तो उसमें है 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है जनाब। अब जब आप इनको यूनियन करोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी पूरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 1 से लेकर 11 तक लिख लें, क्योंकि सारे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया, ओके जनाब। अच्छा, यहाँ पे देखें जवाब बिल्कुल दोनों का एक ही है ना, तो मतलब यही होगा। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा आपको ये नंबरिंग रखनी पड़ेगी। अब देखें ए के पास क्या बचता है, ए के पास 1 2 3 है, तो ये ए है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 इसके पास बचता है। सी के पास क्या बच रहा है, सी के पास 11 बच रहा है, ठीक है। अच्छा, बी के पास क्या बच रहा है, बी के पास सिर्फ 10 बच रहा है। बाकी कहाँ जा रहे हैं, बाकी जा रहे हैं ए और बी में, 4 6 8। अब ये ए है, ये बी है, तो ये 4 6 8 यहाँ पे आ गए, ओके जनाब। उसके बाद बी और सी में क्या जा रहा है, 9 जा रहा है, तो बी सी में 9, ठीक है। अच्छा, बी और सी में 9 हो गया, और सॉरी बी और सी ये है, इसमें 9 आ गया, ठीक है। अब सी और ए में क्या आ रहा है, सी और ए में 5 आ रहा है, ये 5, ठीक है। अब तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन 7 आ रहा है, तो ये 7 यहाँ पे, ओके जनाब। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये वाला जो ऑपरेशन है हमारा, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, ओके। अब हम करेंगे इसको कलर। तो कलर हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमें जवाब बता रहा है। जवाब कह रहा है कि 1 से 11 तक कलर कर लो, तो मतलब सारों को कलर करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर ये पूरा कलर करना पड़ेगा, ये वाला ये सारा कलर करना पड़ेगा, ओके जनाब। तो आइए कलर करते हैं। तो जनाब ये कलर हो गया, ओके। यूनियन था इसीलिए सारों को हमने कलर कर दिया। अब चलते हैं हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन था, अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। तो जनाब ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके बराबर, ठीक है जनाब। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग LHS। तो पहले हम LHS का हिसाब करते हैं। उसमें ये LHS में क्या है, उसमें है ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसका हिसाब करें, उसके बाद इंटरसेक्शन सी करें, ठीक है। तो जनाब चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी हम करके बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, उसमें आ रहा है 4 6 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 6 और 8, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ मिलाएंगे इसको कि भाई ए इंटरसेक्शन बी है, इसके साथ आप मिलाएं इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप पहले ये सेट रखेंगे, ये सेट है 4 6 8, और उसको आप इंटरसेक्शन करेंगे सी के सेट के साथ, और सी का सेट आपके पास क्या है, ये देखिए 5 7 9 11, 5 7 9 11, 5 7 9 और 11, ये ओके जनाब। अब आपको इसका मिल गया ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी, ये क्या मिल गया। अब इनमें भी आपको जो काटा हो रहा है वो रखो, तो काटा इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये होगा खाली सेट, ओके जनाब, ठीक है। अच्छा, इसके साइड में हम इसका RHS भी रखते हैं, तो हम लिखेंगे RHS, टी के टैकिंग RHS। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन को रहने दें, पहले बी इंटरसेक्शन सी करें, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी भी हमारे पास मौजूद है, वो हम करके बैठे हुए हैं, ठीक है। कौन सा है ये देखें आप, बी इंटरसेक्शन सी, ये है 7 9, तो 7 और 9, ठीक है जनाब। अब हमें क्या करना है, अब ए इंटरसेक्शन को मिलाना, अपना इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले लिखें ए का सेट। ए का सेट क्या था, 1 से 8 तक था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये था। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला पूरा सेट, ये वाला पूरा सेट 7 और 9, ठीक है। तो अब देखें आपको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपको मिल गया। कैसे मिल गया, जब आप काटा करेंगे, ठीक है, काटा करेंगे तो 7 निकलेगा, सिर्फ ये 7। सॉरी जनाब, इसकी इंटरसेक्शन में मुझसे मसला हो गया। इंटरसेक्शन में अगर हम ए और बी की इंटरसेक्शन करना चाहें तो 7 भी आ रहा है इसमें, देखिए 4 6 7 और ये 8, तो 4 6 7 8 होगा, तो ये 4 6 7 और ये 8, ओके जनाब। ये मुझसे रह गया, सॉरी। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 4 6 7 और 8, ओके जनाब, 4 6 7 8, तो 4 6 7 8 यहाँ पे भी लगेगा। तो अब इनमें से कॉमन आ रहा है 7, तो ये आ गया 7, ठीक है जनाब। अच्छा, इसी हिसाब से ये RHS भी इसका 7 आ गया, क्योंकि मैंने जब सोचा कि यार ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस क्यों हो रहा है, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ मैंने पीछे गड़बड़ किया है। तो गड़बड़ यहाँ पे थी, 7 यहाँ पे नहीं दिया था मैंने, तो इसका 7 निकल गया, इसका भी 7 निकल गया। निकालते हैं डायग्राम्स। तो डायग्राम कैसे निकालेंगे, तो जनाब ये हमने डायग्राम बनाया है इस साइड का, इसमें है देखें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये ए इंटरसेक्शन बी पहले है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है जनाब। अच्छा, इन सारों में जो है ना इंटरसेक्शन कौन सा है, जो तीनों में है वो 7 है। तीनों में का मतलब है ये वाला जो है ना, ये तीनों का होता है, तो ये इस यहाँ पे आप रखेंगे 7, तो 7 ये इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन पार्ट ये होता है, ठीक है। इस सर्कल में भी देखें आपको नज़र आए, इसमें भी देखें आपको नज़र आए, इसमें भी देखें आपको ये 7 नज़र आए, तो ये हो गया, ओके जनाब। अच्छा, उसके बाद बाकी यहाँ पे क्या कुछ है, वो पीछे वाले जो सर्कल हमने बनाए थे वो वही डेटा यहाँ पे लगेगी, ये आप देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं बी में 10 बच रहा है, तो हम बी में यहाँ पे 10 लिखते हैं, ओके। उसके बाद सी में 11 बच रहा है, तो हम सी में 11 लिखेंगे। ए में 1 2 3 बच रहा है, तो ए में हम यहाँ पे 1 1 2 3 लिख रहे हैं, ओके। अब ए और बी में क्या है, ए और बी के में है 4 6 8, ये ए और बी का है, इसका नहीं है, सी का नहीं, सी से बाहर है। देखिए ये सी का सर्कल है, इससे ये बाहर है, तो ये ए बी का हुआ। तो ए बी का है 4 6 8 जो दोनों में है ना, तो ए बी में है 4 6 और 8, ओके जनाब। अब बी और सी में, यहाँ पे बी और सी, इसमें क्या आएगा, दोनों में कॉमन, बी और सी में 9 है, तो हम बी और सी में 9 लिखते हैं, ओके। अब ए और सी में क्या है, ए और सी में
ए और सी में क्या है 5 है, तो हम यहाँ पे 5 है। ओके जनाब, बस हो गया। अब आप इसको करोगे सर्किल। अच्छा पहले इसके इस तरफ वाले जो RHS के सर्किल हैं वो भी हम बना लेते हैं। तो जनाब ये देखें, ये हमने सर्किल इसके भी बना लिए। तो इसमें इन सर्किल्स को हम कैसे लेबल करेंगे, इनको आप लेबल करेंगे B इंटरसेक्शन C। पहले तो ये B रखें आप, ये C रखें और A ये हो गया। ओके जनाब, अब यहाँ पे ये देखें। अच्छा A और B में देखें, B में क्या बच रहा है, B में 10 बच रहा है। तो पहले आप B में 10 बचाएं, ये 10 बच गया। ठीक है, A में क्या बच रहा है 1 2 3, तो ये A 1 2 3। C में 11 बच रहा है, तो ये 11। ओके, अब B और C में क्या बच रहा है, तो B और C ये है बेटा। तो B और C में क्या बच रहा है 9। तो अब B और C यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद B और C हो गया। अब A और B में क्या बच रहा है, देखें A और B में 4 6 8। तो A और B कहाँ है, ये A है ये B है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 6 8। ओके, उसके बाद A और B हो गया। और अब B और C में क्या है, B और C हो गया। C और A और C और A में क्या है 5 है, तो C और A में हो गया 5। अब तीनों में कौन सा है, तीनों में 7 है, कॉमन है ये 7 आ गया। अब इनको हम करेंगे कलर। तो कलर आप वो करेंगे जो आपको आंसर बता रहे हैं। तो आंसर आपको 7 बता रहा है, तो आप सिर्फ 7 को कलर करेंगे। ओके जनाब, बाकी और किसी को भी हम कलर नहीं करेंगे, ये 7 को कलर हो गया। ओके, यहाँ पे अब भी हम ऐसे ही करेंगे। ये वाली जो शील्ड है ना, इसको आप कलर करेंगे, ये वाली, ये हो गया। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन दोनों हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लेबल करेंगे कि ये कौन सा ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन ऊपर जो लिखा हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है कि A इंटरसेक्शन B और इंटरसेक्शन C, ये वाला है। और यहाँ पे लिखेंगे ये वाला जो है, ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये वाला ऑपरेशन है। ओके जनाब, तो चलते हैं अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पे। तो जनाब ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आप देख रहे हैं यूनियन का। इसमें लिखा हुआ है कि A यूनियन B ब्रैकेट यूनियन C ये बराबर है ब्रैकेट A यूनियन C ब्रैकेट यूनियन ब्रैकेट A यूनियन B के बराबर है। ठीक है, मतलब ये C जो है सॉरी ये C दोनों को यूनियन करेगा, तो यहाँ पे A यूनियन C आएगा और B यूनियन C आएगा। तो हम इसको करते हैं ये B यूनियन, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे होगा A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू, पहले ये A जो है यूनियन होगा C के साथ, तो A यूनियन C, उसके बाद B यूनियन C होगा, तो ये होगा B यूनियन C, ये दो, और फिर आखिर में ये दोनों आपस में भी यूनियन होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका LHS लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट और टेकिंग यहाँ पे LHS, और LHS में हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया A यूनियन B और यूनियन C। तो पहले हम इसका हिसाब करते हैं। ओके जनाब, तो हम लिखेंगे कि भाई पहले तो A यूनियन B, ठीक है, और फिर उसके बाद हम मिलाएंगे यूनियन C। ठीक है, तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा, हमने ये पहले ही करके रखा। तो पहले आप यहाँ पे A यूनियन B का सेट रखेंगे। A यूनियन B का सेट हमने यहाँ पे रखा है A यूनियन B, उसका सेट हमने ये रखा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके जनाब, उसमें आप यूनियन कर रहे हैं, क्या यूनियन कर रहे हैं, C को। तो C का सेट कौन सा है, C का सेट है 5 7 9 11। तो 5 7 9 और ये 11 आ गया जनाब। अब आपको इसका ये मुकम्मल मिल गया भाई, A यूनियन B और यूनियन C ये बराबर हो जाएगा किसके, इन सारों को मिलाना पड़ेगा। तो ये 11 यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये बाकी तो कॉमन है ना सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ओके जनाब, तो ये इसका जवाब हो गया। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं
टेकिंग RHS, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग RHS राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, A यूनियन C यूनियन B यूनियन C। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे A यूनियन C यूनियन A यूनियन B यूनियन C, सॉरी B यूनियन C। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सेट रखेंगे A यूनियन C का। तो देखें A यूनियन C हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, A यूनियन C 1 से लेकर 11 तक है, लेकिन 10 उसमें नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 11, 10 इसमें नहीं है। ओके, उसको हम यूनियन करेंगे B यूनियन C में। तो B यूनियन C का सेट है हमारे पास, देखें B तो B यूनियन C का सेट ये हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ठीक है, 4 से 11 तक। तो हम वो लिखेंगे यहाँ से, भले यहाँ से लिखे 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। ओके जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब इनको आपने यूनियन करना है, तो यूनियन में सिर्फ मिल जाएगा, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा A यूनियन C यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये सारे मिलेंगे तो 1 से लेकर 11 तक, 10 भी इसमें शामिल हो जाएगा और सारा यूनियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गया। अब देखें दोनों का जवाब एक ही निकला है ना, बिल्कुल एक ही है ना। ओके, तो इसका RHS भी हो गया, इसका LHS भी हो गया। तो दोनों के हम सर्किल्स बना के इनके डायग्राम, वेन डायग्राम बनाते हैं। ओके जनाब, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो जनाब ये सर्किल हमने बना लिए हैं। ठीक है, तो अब इनको लेबल करेंगे। लेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये A यूनियन B लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले ये A यूनियन B, मतलब A ये है, B ये है। ओके, और नीचे वाले को हम C मेंशन करेंगे। ओके, अच्छा यहाँ पे नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में है नीचे वाले में आपके पास है A यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले आप A यूनियन C करेंगे तो AC। ठीक है, फिर B यूनियन C, तो B यूनियन C ये होता है, तो ये आप इसको B लिखेंगे। ओके जनाब, चलो हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आगे अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से देखेंगे कि भाई A और B में कॉमन क्या है। ठीक है, अच्छा ये कॉमन ये वगैरह सारा कुछ यही होगा जो हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है जनाब, ये तो अब A और B में आप देखें A में बचता क्या है, A और B में कॉमन क्या है, 4 है 6 है और 8 ये कॉमन है। ठीक है, उसके बाद B के पास क्या बचता है, 10 बचता है। A के पास क्या बचता है, 1 2 3 बचता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद C के पास क्या बचता है, 11 बचता है। A और C में कॉमन क्या है, वो 5 है। ठीक है, B और C में कॉमन क्या है, वो 9 है, ये 9। ओके, अब तीनों में कॉमन क्या है, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, वो 7 है। ओके जनाब, ये आ गया। अब यही मार्किंग आप इस नीचे वाले सर्किल्स में भी यही मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो लेकिन आप थोड़ा ख्याल करें, ये A C है। ठीक है, तो A में क्या बचता है, 1 2 3 बचता है। ठीक है, और B में क्या बचता है, B ये है, यहाँ पे ये है, B में 10 बच रहा है। C में क्या बच रहा है, C में 11 बच रहा है। अब A और C में क्या है, A और C ये है बेटा, यहाँ पे देखें 5 है A और C में, तो A और C यहाँ पर ये है, तो ये 5। ओके, अब C और B में, यानी B और C में क्या है, तो B और C ये है, तो 9 है यहाँ पे, तो B और C ये 9। ठीक है, अब A और B में कॉमन क्या है, A और B में आप देखिए 4 6 8 लिखा हुआ है। A और B में 4 6 8, तो ये आप लिखेंगे 4 6 8। ओके, अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन 7 है, तो दोनों सर्किल्स बन गए। ओके, अब हम इनको करेंगे, कलर करेंगे। तो कलर हम कैसे करेंगे, कलर आप उसको करेंगे जो आपको जवाब बता रहे हैं। तो जवाब इसका 1 से 11 तक है, मतलब सारे कलर होंगे। ठीक है, इसका जवाब भी 1 से 11 तक है, तो सारे कलर होंगे। चलिए हम कलर करते हैं। तो जनाब ये कलर हो गया।
अब हम लिखेंगे ये ऑपरेशन कौन सा था, उसके सामने हम लिखेंगे भाई ये ऑपरेशन ये वाला था जो आप देख रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी ब्रैकेट और यूनियन सी, ये वाला ऑपरेशन है। और यहाँ पे ये ऑपरेशन कौन सा था, ये वाला आप देख रहे हैं, ए यूनियन सी यूनियन बी यूनियन सी। तो हम लिखेंगे ए यूनियन सी ब्रैकेट यूनियन बी यूनियन सी, ये वाला ऑपरेशन। ओके जनाब, अब हम चलते हैं, अब ये था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन। अब हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ देख सकते हैं इंटरसेक्शन का, उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर ए इंटरसेक्शन बी करके आप इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो बराबर होगा ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये सी जो है ये फिर इन दोनों को इंटरसेक्शन करेगा, ए सी इंटरसेक्शन बी सी इंटरसेक्शन ए, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी कहता है जो सब सेट्स में कॉमन हो, सब में वो, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये मौजूद है। तो जनाब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 4 6 7 8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई ये हमारे पास है 4 6 7 और 8। ठीक है जनाब, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम लिखेंगे कि भाई अब इसको हमें इसके साथ इंटरसेक्शन करना है, तो हम लिखेंगे भाई ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, उसको इंटरसेक्शन करो सी के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले तो इसका सेट लिखे 4 6 7 8, ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ। तो सी का सेट आपके पास क्या है, सी का सेट देखें ये आपके पास है 5 7 9 11, तो हम लिखेंगे 5 7 9 और 11, ये हुआ। ओके, अब हमें इसका आंसर मिल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। हमें क्या मिलेगा, अब इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन होना चाहिए, कॉमन यहाँ पे 7 है तो 7 आया, और कोई कॉमन नहीं है तो बस हो गया, ये LHS हो गया। अब RHS करते हैं इसका, तो RHS भी आप भले यहाँ पे कर दें, तो आप यहाँ पे लिखें भाई टेकिंग RHS, उसमें लिखा क्या हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन सी पहले करो, फिर आप बी इंटरसेक्शन सी करो, उसके बाद दोनों को इंटरसेक्शन करो। तो अब हम क्या, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम इसका सेट पूरा लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन सी ये 5 और 7 है, तो हम इस पूरे के बदले लिखते हैं 5 और 7। अब इसको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, किसके साथ करना है, इसके साथ करना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 7 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और 9, हो गया जनाब। अब आपको ये, आप जब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको ये पूरा सेट मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके जनाब, क्या मिला दोनों में, 7 7 मिला, तो ये 7। ओके, दोनों तरफ जवाब एक ही है। ठीक है, अब हम इनके बनाते हैं डायग्राम्स, ठीक है, दोनों के। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो जनाब ये सर्कल्स हमने बना लिए हैं वेन डायग्राम के, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये देखें ए यूनियन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम यहाँ पे ये ए रखेंगे, ये बी रखेंगे, अब ये सी हो गया। यहाँ पे आपके पास ए इंटरसेक्शन सी पहले पेयर है, तो ये आप ए लिखेंगे, ये सी लिखेंगे, ये बी लिखेंगे। ओके जनाब, अब हम चलते हैं कि इसमें मेंबर्स कैसे रखें। तो मेंबर आपके पास ये देखें, अब यहाँ देखें मेंबर हम यही रखेंगे क्योंकि सेट वही हैं, कोई रद्दोबदल इसमें नहीं है, सिर्फ ऑपरेशन का रद्दोबदल है और कुछ भी नहीं है, सेट वही है। तो अब ए में क्या बच रहा है, 1 2 3 बच रहा है,
बी में 10 बच रहा है, सी में 11 बच रहा है। ओके, बी और सी दोनों में कॉमन है 9, ये देखें 9। ए और बी में कॉमन है 4 6 8, तो ये 4 6 8। ओके, और ए और सी में कॉमन 5 है, तो ये 5। तीनों में कॉमन है 7, ये देखें 7। ओके जनाब, आ गया। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी हम ये मेंशन करेंगे कि भाई ए के पास क्या बच रहा है। ए के पास है 1 2 3, ये देखें यहाँ पे है ना, ठीक है। बी के पास क्या बच रहा है 10 है, तो बी यहाँ पर ये है। सी के पास 11 बच रहा है अपना अकेला, तो ये 11 सी के पास। ओके, अब ए और बी के पास 4 6 8 बच रहा है, तो ए बी ये है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 6 8। ओके, अब बी और सी में क्या बच रहा है, ये बी है ये सी है, उसमें 9 बच रहा है, तो अब 9 यहाँ पे रखेंगे। ए और सी में क्या बच रहा है, ये ए है ये सी है, इसमें 5 बच रहा है, तो ये 5। अब तीनों में क्या बच रहा है, ये 7 बच रहा है। ओके जनाब, अब आप कलर उसको करेंगे जिसका आपको जवाब दिया गया है। तो जवाब में देखें यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है ना, तो हम 7 7 को कलर करेंगे। तो ये देखें, ये आपका ये 7, इसको हमने कलर किया, ठीक है। और यहाँ पे भी है ये 7, इसको हमने कलर किया, ठीक है जनाब। तो ये हो गया। अब हम इन पे मेंशन करेंगे कि ये ऑपरेशन कौन कौन से थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई ये जो ऑपरेशन था ये था ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, और इस तरफ वाला जो था वो था ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके जनाब, तो ये हुआ। तो जनाब आज का पार्ट ये अपने इख्तिताम को पहुंचा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल के होमवर्क में अप्लाई कीजिएगा इस चैनल को। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।